हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस इज द डिफरेंस between sale price and the cost price। सेल प्राइस और द कॉस्ट प्राइस के जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो सेल प्राइस क्या है वो पहले जान लेते हैं। व्हाट इज सेल प्राइस? द प्राइस at which a person sell his goods to the customer is known as सेल प्राइस। हम उसे सेल प्राइस के हम शॉर्ट में उसको एसपी लिख सकते हैं, ठीक है। एसपी का मतलब हो गया सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द प्राइस at which a person acquire or purchase goods from the supplier is known as cost price। ठीक है। या तो हम कॉस्ट प्राइस को ऐसे कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल expenses incurred to acquire a product। प्रोडक्ट को पाने के लिए आपने जो सारे खर्चे किए उस सारे खर्चे को आप कह सकते हो कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब बात क्या कहा उसने? अब उसने कहा कि प्रॉफिट, हमें क्या पढ़ना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेल प्राइस। तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया डिफरेंस इज इक्वल टू, हम दे देते हैं इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो डिफरेंस हम ऐसे निकालेंगे। अच्छा, ये जो डिफरेंस हमारा निकलेगा, या तो ये डिफरेंस आपका पॉजिटिव आएगा या तो ये नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? अगर आपकी सिचुएशन, अगर आपकी जो सेल प्राइस है, अगर सेल प्राइस आपका ग्रेटर देन हो गया कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ जाएगा और जो रिजल्ट आपका आएगा वो रिजल्ट आपका
हमेशा प्रॉफिट में आएगा। इट मीन्स रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आपका सेल प्राइस स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो लॉस में आएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर आपका जो सेल प्राइस है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो गया, अगर कॉस्ट प्राइस के साथ इक्वल हो गया तो इस केसेस में जो आपकी रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका जीरो आएगा। तो आप इस सिचुएशन को कह सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है रिजल्ट जो है वो जीरो पे है, तो आप इसको नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हो। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल लिया, तीन अलग अलग केसेस ले लेते हैं समझने के लिए। पहला केस, ये पहले एग्जाम्पल हो गया हमारा। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग सेल प्राइस जो है मतलब एसपी जो है पकड़ लेते हैं 100, कॉस्ट प्राइस जो है वो पकड़ लेते हैं 80। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में सेल प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में आपका क्या निकलेगा, रिजल्ट आपका प्रॉफिट में आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। देखो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ गया। अब सिचुएशन 2 लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर आप सेल प्राइस को 80 ले लेते हैं और कॉस्ट प्राइस को 100 रख लेते हैं। अब देखो इस केसेस में देखो पहला जो सिचुएशन था, पहले सिचुएशन में जो एसपी था वो ग्रेटर देन सीपी था। अब देखो ये सिचुएशन में जो सीपी है वो ग्रेटर देन एसपी है, तो अब बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट लॉस को जाता है, इसलिए हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है, तो 100 माइनस 80 ले लेते हैं तो रिजल्ट आपका 20 आ गया। ठीक है, अब जो थर्ड सिचुएशन हमारा हो गया, थर्ड सिचुएशन क्या है, जहाँ पर एसपी हम लोग 100 ले लेते हैं और जो कॉस्ट प्राइस है वो भी आप 100 ले सकते हैं। इस केसेस में देखो एस पी इक्वल टू सी पी हो गया, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के अनुसार हम लोग एक इक्वेशन पे पहुँच सकते हैं, एक इक्वेशन पे आप जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक इक्वेशन का साइन दे के फिर आप लिखो ऐसे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। या आप इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, आप ऐसे लिख सकते हो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। आप अपने इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप लॉस के केस पे जाओगे तो आप अपनी इक्वेशंस को कुछ ऐसे लिखना, सी पी माइनस एस पी इज इक्वल टू लॉस, ये आपका हो गया इक्वेशन, एक सेट हुआ। अब इक्वेशन को अगर आप डेवलप करोगे, सी पी माइनस लॉस इज इक्वल टू एस पी, देखो ये आपका एक इक्वेशन सेट हो गया। या आप ऐसे कह सकते हो, सी पी इज इक्वल टू लॉस प्लस एस पी। देखो तीन इक्वेशंस यहाँ पे आपका हुआ और तीन इक्वेशंस यहाँ पे आपका हो गया। अब क्वेश्चन को इस हिसाब से आप निकाल सकते हो, जैसे कि मान लो कोई आपको ऐसे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको अगर आ जाए एग्जाम्पल्स में,
SP दिया हुआ है आपका 100 रुपीज़, लॉस दिया हुआ है आपका 20 रुपीज़। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लिखोगे, सीपी, आप कौन सा इक्वेशन इसमें से डालोगे, इस तीन आपके पास अभी तीन तीन छः फॉर्मूला हो गया, आप अभी कौन सा वाला डालोगे, यही वाला लास्ट में लिखा हुआ है सीपी इज इक्वल टू लॉस प्लस एसपी। लॉस यहाँ पे 20 दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 100। देखो आंसर आपका एकदम से निकल गया 120। तो आप ये सारे इक्वेशंस को खुद ही डेवलप करना और खुद ही इसको समझना अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी ऐसे छोटे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप इजीली आप इसको हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अब हम जो इसकी जो मेन पार्ट है उस पे चलते हैं। ये इक्वेशन एक बार समझने के बाद जो मेन मुद्दा है वो है आपका परसेंटेज का, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस जो भी परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, सिचुएशन आपकी दो होंगे। वो हो गया एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सिचुएशन एक। और जो सिचुएशन दो आपका आ जाएंगे वो ऐसे कुछ आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल प्राइस। तो दो सिचुएशन के आपको दो अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले सिचुएशन जो है उस सिचुएशन के अनुसार आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। पहले सिचुएशन हम पकड़ लेते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। पहले हम इस सिचुएशन में बात करते हैं, ये हमारा सिचुएशन वन हो गया। अब इस सिचुएशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले प्रॉफिट को लेके। मान लो हमें प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। इस सिचुएशन में जो आपका फॉर्मूला आप जनरेट करोगे, प्रॉफिट, इसके जो बेस बनेगा कॉस्ट प्राइस बनेगा, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज निकल जाएगा। वैसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे अगर आपका परसेंटेज पूछेगा तो आप क्या करोगे, लॉस रखोगे ऊपर, जो बेस आप तैयार करोगे, बेस आपका कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो लॉस का भी आपका परसेंटेज निकल गया। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, बेस में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो भी आ सकता है वो आप डाल देना। ठीक है, वैसे सिचुएशन टू का अगर बात करेंगे, ये हमारा सिचुएशन वन का हो गया। अगर हम सिचुएशन टू पे जाएंगे जहाँ पे बेस हम सेल प्राइस ले सकते हैं, तो अगर हमको क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को आप ऊपर रखोगे क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। बेस यहाँ पर आपका बनेगा सेल प्राइस का, क्योंकि उसने सेल प्राइस बोला हुआ है, तो सेल प्राइस इंटू 100, सिंपल है। ठीक है, और वैसे आपका जो अगर प्रॉफिट आपको लॉस का वैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल प्राइस, तो आपका जो फॉर्मूला आपका प्रिपेयर करोगे, लॉस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इनटू 100। तो बस आपको सिचुएशन ये समझना है, प्रॉफिट या लॉस जिसका भी परसेंटेज दिया होगा वो ऊपर रहेगा। बेस आपको बनाना है, अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस बनाना है तो कॉस्ट प्राइस रखोगे, अगर सेल प्राइस के ऊपर बेस बनाना है तो सेल प्राइस रखोगे। क्लियर?
तो हम इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं जो आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सीपी मतलब जो कॉस्ट प्राइस दिया है क्वेश्चन में 500 रुपीज़ 500 दिया हुआ है और जो सेल प्राइस दिया हुआ है वो आपका 600 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड और कैलकुलेट, फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब पहले प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस देखना पड़ेगा। देखो सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पर आपका जो एस पी ए वो ग्रेटर देन सी पी ए, तो इस सिचुएशन में आप एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, जो डिफरेंस आपका प्रॉफिट आएगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर देना। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपका सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस 600 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 है, तो टोटल जो प्रॉफिट आपका आ गया वो आ गया आपका 100। पहले अब तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब बात यह है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके बेस पे कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। बेस कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, बेस कुछ लिखा नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेना है तो आप कॉस्ट प्राइस को बेस बना सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका कितना है 100 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 500 है। आप इसके साथ इंटू 100 मल्टीपुल कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 20%। देखो ये आपका कैलकुलेशन हो गया, 20% हो गया। ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना है सेल प्राइस के ऊपर, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले प्रॉफिट तो आप ऊपर लोगे 100, लेकिन जो बेस आप तैयार करोगे ये बेस को आप 600 लेना, क्योंकि यहाँ पर आपने बेस चूज किया है 600 इंटू 100, तो ये आपका आ गया परसेंटेज। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 16.67। तो ये आपका जो परसेंटेज आ गया 16.67%। देखो ये आपका कैलकुलेट हो गया। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से दो चीज़ें देखना पड़ेगा, पहले सिचुएशन आपको ऐसे एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट आप अज्यूम कर लेना कि वहाँ पे प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा। अगर आपका सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आप वहाँ पे उस केसेस पे आपका लॉस हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करना। सेकंड चीज़ आपको ये देखना है कि जो बेस उसने कहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर कहा है या सेल प्राइस के ऊपर कहा है। अगर वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कहता है तो फिर आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना, अगर वो सेल प्राइस के ऊपर कहता है तो फिर आपको सेल प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमारा जो दिमाग है और खुल जाएगा, अच्छे तरीके से हमें और भी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में कुछ ऐसे कहा है जैसे नीलू नीलू परचेज 2400 बनाना at 15
₹15 पर डजन। ठीक है। He sold 1350 banana at ₹4 per 2 पर 2 क्या 2 बनाना and remaining at ₹8 for 5 banana. Find his profit and loss percentage on कॉस्ट प्राइस। देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब पहले देखेंगे टोटल जो नीलू है। ठीक है, नीलू के पास कितना बनाना है। नीलू के पास टोटल 2400 बनाना है। ठीक है, अब इस 2400 बनाना को हम डिवाइड कर लेते हैं। 1350 बनाना को उसने बेचा है एक अलग रेट में, और 2400 से अगर 1350 को बेचा है कुछ अलग रेट में, और रेस्ट जो बच गया आपका कितना 2400 माइनस 1350, तो आपके पास बचा कितना 1050। तो और जो है 1050 को उसने एक अलग रेट में बेचा है। तो अभी क्या है कि जब नीलू ने 2400 बनाना परचेज किया तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, क्योंकि हमें अभी देखना है कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। तो 2400 बनाना का कॉस्ट प्राइस क्या है वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 1350 को उसने सेल प्राइस सेल करा उसकी सेल प्राइस कैलकुलेट करना है। 1050 जो सेल किया उसका सेल प्राइस कैलकुलेट करना है। एक बार कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस कैलकुलेट हो जाएंगे उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि मुझे प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है या मेरे को लॉस कैलकुलेशन करना है। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2400 बनाना उसने परचेज किया ₹15 पर डजन। तो आपको और एक चीज यहाँ पे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट, मतलब 12 बनाना। एक डजन का मतलब होता है 12 बनाना। अगर 12 बनाने का कॉस्ट प्राइस जो है कितना है आपका 15 हो गया। अगर 12 बनाना का कॉस्ट प्राइस 15 रुपये हो गया तो एक बनाना का कितना बनेगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। एक बनाने का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया एक बनाना का कॉस्ट प्राइस। अब हमें कितने बनाने का निकालना है 2400 बनाने का कैलकुलेट करना है। तो 2400 बनाना कैसे निकलेगा 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2400। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। कितना आ गया, यहाँ पर हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं 15
डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2400, तो ये आ गया आपका 3000। तो ये आपका आ गया ₹3000, मतलब 3000 रुपये आपको लग गया। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया 3000 रुपये। अच्छा, अब सेल प्राइस कैलकुलेट करना है मेरे को। पहले 1350 का कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या रेट है, कितने रेट में हमने 1350 बनाना बेचे। उसने कहा ₹8 फॉर 2 बनाना। हमने 2 बनाना को 4 रुपये करके बेचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस फॉर 2 बनाना इज ₹4। हमने 2 बनाने को 4 रुपये में बेचा। तो हम सेल प्राइस जो है एक बनाने का कितना निकलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक बनाना हो गया। उसके बाद हमें सेल प्राइस कितने बनाने का निकालना है, 1350 बनाने का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 4/2 इंटू 1350। ये देखो 1350 का सेल प्राइस निकल गया। फोर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1350, ये आ गया 2700। देखो ये मैंने निकाल दिया किसका, ये मैंने निकाल दिया 1350 बनाने का सेल प्राइस मैंने निकाल दिया। अब 1050 का भी निकाल लेते हैं वैसे ही, ₹8 फॉर 5 बनाना, इसका भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस फॉर 5 बनाना ₹8। तो सेल प्राइस फॉर 1 बनाना इज इक्वल टू 8/5। तो सेल प्राइस फॉर 1050 बनाना कितना आ जाएंगे, 8/5 इंटू 1050। तो ये देखो इसका भी आपको सेल प्राइस मिल जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1050, 1680। देखो इसका भी सेल प्राइस निकल गया, इसका भी सेल प्राइस निकल गया, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो हम लोग एक जगह पर सारा चीज़ को लेके चलते हैं। तो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे। जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 3000, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और हमारा जो सेल प्राइस कितना हो गया, पहले हाफ का 1350 का सेल प्राइस आया 2700, और दूसरे का कितना आया था 1680 ऐसे करके आया है। देखो सेल प्राइस और मैंने कॉस्ट प्राइस दोनों का लिख लिया। अब हमारा ये सेल प्राइस को ऐड कर लेते हैं। टोटल सेल प्राइस हमारा कितना आया 2700, ये हो गया प्लस 1680, दोनों को मैंने मिला दिया। तो ये हुआ मेरा 4380। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 4380। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेल प्राइस है, ठीक है, वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है। तो आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर प्रॉफिट ही जनरेट होगा। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो आप डाल देना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेल प्राइस कितना है 4380 माइनस कॉस्ट प्राइस आपका 3000 है, तो आप इसको निकाल देना। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 1380। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 1380। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको ये कैलकुलेट करना है। बेस आपका क्या दिया हुआ है, बेस आपका दिया है कॉस्ट प्राइस। तो आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस बेस लेके प्रॉफिट कितना हो गया, अब आप फॉर्मूला डाल दो,
वन, आपका फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला हमेशा लिखते रहना क्योंकि वो दिमाग में रहेगा, क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे वो आपका दिमाग में वैसे आपका रिपीट होते जाएगा। प्रॉफिट बेस आपको लेना है कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज, आपका ये परसेंटेज आ गया तो आपका ये आ गया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट आपका 1380 है और डिवाइडेड आपको कॉस्ट प्राइस करना है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3000, आपको इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 1380 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज आ गया 46%। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हो गया 46%। तो आपको इस तरीके से पूरा रिजल्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके जो आगे हम प्रोसीड करेंगे कि अगर हमें थोड़ा और क्वेश्चन टफ स्टैंडर्ड का आया या थोड़ा और डिफ़िकल्टी लेवल पे चलेंगे तो हमें ऐसे लॉस का भी परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ सकता है, या हमें परसेंटेज दिया होगा हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे भी हमको करना पड़ेगा। चलो हम ऐसे भी करके देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ वैसे हमको कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन परसेंटेज में दिया होगा और हमें सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो हम लोग कैसे उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में एक चीज़ उसने लिखा हुआ है यहाँ पर अर्न आर्टिकल, तो जितने सारे प्रॉब्लम हम करेंगे उस हिसाब से हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाएंगे, हमको मतलब हमारी जो दिमाग थोड़ा खुल जाएगा, हमें पता चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। इज सोल्ड फॉर ₹420 at a profit of 12%, find द कॉस्ट प्राइस। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप देख लो, अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में पहले तो आपको सेल प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सेल प्राइस दिया हुआ है 420, एक चीज़ ये मिला हुआ है और क्या मिला हुआ है, आपको प्रॉफिट मिला हुआ है, ठीक है, आपको ये मिला हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट उसने कहा 12%, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। अब बात यह है कि 12% किसके ऊपर, हमारे जो प्रॉफिट के परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं या तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होते हैं या तो हम सेल प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट का जो परसेंटेज दिया हुआ है सेल प्राइस के ऊपर दिया है या कॉस्ट प्राइस का दिया है, ये क्वेश्चन में एब्सेंट है, हमें कुछ कहा नहीं है। तो हम हमेशा अजम्पशन कर लेते हैं कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज हमें दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिया है। इनिशियली हम लोग हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 12% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये जो मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखा है ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है। तो 12% ऑन कॉस्ट प्राइस, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं कहा है तो हमेशा आप कॉस्ट प्राइस का ही अजम्पशन करना। तो 12% ऑन कॉस्ट प्राइस, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका प्रॉब्लम है तो आपको इसमें से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। अब सोचो इसमें से आप कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले तो अगर आपको x जो अल्जेब्रिक मेथड है, जो x हम पुट करके कर सकते हैं या तो हम जो यूनिटरी मेथड है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से इसको समझाता हूँ।
बाकी देखना जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट करना। तो हम लोग पहले इजी वाला मेथड में चलते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है वो कि आप एक अज्यूम कर लो, लेट एज्यूम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। आप एक्स अज्यूम कर लो कॉस्ट प्राइस को। अगर आप कॉस्ट प्राइस को एक्स अज्यूम कर लेते हो तो जो प्रॉफिट है वो एक्स के ऊपर आपका 12% है, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 12% है। तो आपका जो प्रॉफिट आया कितना आया, 12x डिवाइडेड बाई 100। देखो पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया x, प्रॉफिट हो गया 12x। अब आपके पास जो मैंने पहले से जो इक्वेशन सेट करके आपको दिया था, आप उसमें से एक इक्वेशन आप डाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। देखो ये आपका इक्वेशंस हमने जो इनिशियली लिखा था उसमें से हमने पुट किया। तो हमारे कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, x है, प्लस जो प्रॉफिट है आपका वो है आपका 12x डिवाइडेड बाई 100 कर दिया मैंने, और सेल प्राइस मेरा कितना दिया हुआ है 420। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करा, इस करके ऐसे करके मैंने नीचे में 100 ले आया डिनोमिनेटर में, और 100 को x के साथ मल्टीपल करके इसको कर दिया मैंने 100x, प्लस यहाँ पर तो पहले से 12x था तो ये हो गया आपका 420। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप इसको कैसे करोगे, पहले ये हो गया आपका 112x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ये आपका आ गया 420, 420 आ गया। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है x का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम ये जो एक तरफ हम कर लेते हैं, इसको x को एक तरफ कर लेते हैं, ये 420 के साथ 100 को मल्टीपल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 420 और ये आ गया 000। ठीक है, ये आ गया। अब हमको x को अलग करना है, 112 से x को अलग कर देंगे, 420 42,000 डिवाइडेड बाई 112। ठीक है, जब इक्वेशन तो आपको पता ही होंगे, जब उस तरफ आते हैं, जो अगर आपका एडिशन में है तो सब्सट्रैक्शन बन जाता है, सब्सट्रैक्शन है तो एडिशन बन जाता है, अगर मल्टीपल में है डिवीजन हो जाता है, डिवीजन में है तो वो मल्टीपल बन जाता है। तो ये हो गया आपका। तो अभी x का जो वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 42,000 डिवाइडेड बाई 112। वन वन टू 375। तो आपका जो x का वैल्यू जो आया वो आया 375, यही आपका आंसर है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया 375। यो मैंने केस मेथड से कहा करा, जो मैंने मेथड आपको बताया, ये मेरा पहले मेथड था जहाँ पर मैंने x को एज्यूम करके आंसर निकाला। तो मैंने कहा इसका एक दूसरा मेथड भी है, जो दूसरे मेथड के तरीके से भी हम कर सकते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पे हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम कॉस्ट प्राइस, जो आपका सीपी है वो आपको x के बदले में आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि आपका जो सीपी है वो 100 है। ठीक है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 12%। 12% दिया हुआ है, तो आप 100 के ऊपर 12% आप कैलकुलेट करो, 100 इंटू 12, तो आपके जो परसेंटेज आ जाएगा, मतलब परसेंटेज के हिसाब से आपकी जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो एक बार 12 आ जाएगा तो आप सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के हिसाब से आपके जो सेल प्राइस बनेंगे वो आपके बनेंगे 112। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड्स अडॉप्ट करोगे, व्हेन सेल प्राइस इज 112
देन कॉस्ट प्राइस इज 100। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को डेवलप करोगे। व्हेन सेल प्राइस इज ₹1 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 112। अब क्वेश्चन में आपका सेल प्राइस दिया हुआ है, कितना सेल प्राइस दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपका सेल प्राइस दिया था 420। आप 420 डाल के सेल प्राइस देखो, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने में आता है? 100 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 420। अब इसके आप रिजल्ट निकाल के देख सकते हो। 100 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 420 कितना आया? 375। देखो पिछले में भी हमने निकाला था एक्स लगा के, तो वहाँ पर भी हमारा कॉस्ट प्राइस 375 आया था। यहाँ पर भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 375 में ही आ रहा है। तो ये आपका जो मेथड है ये भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसकी एक तीसरी मेथड भी है जो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम लोग एक शॉर्टकट फार्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? अगर आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, सीपी इज इक्वल टू, आपको सीपी पूछा है, आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सेसपी, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, जो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा वो आप डाल देना। तो ऐसे करके भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। क्वेश्चन में हमें एसपी कितना दिया हुआ है? 420 इंटू सेल आपने 100 डाल दिया, 100 डिवाइडेड बाई आपकी परसेंटेज कितना था? परसेंटेज था 12, तो आपने इसे 12% में डाल दिया, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112। अब जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो रिज़ल्ट आपका 375 ही आएगा, आप चेक कर लेना। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है, आपको ये मेथड याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूला। अगर यहाँ पर आपका से लॉस में दिया होता तो आप कैसे फार्मूला डायरेक्ट आप ऐसे डालते, डायरेक्ट जो फार्मूला आपका ऐसे बन जाता, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। आप ये फॉर्मूला भी आप पुट कर सकते हो अगर लॉस के इन सिचुएशन ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ लॉस आप क्या कर सकते हो? ये फार्मूला भी आप पुट कर सकते हो। ये आपको जो शॉर्टकट फार्मूला पढ़ाने के टाइम पर जो मैं आपको फार्मूलाज दे रहा हूँ, शॉर्टकट फार्मूलाज, ये आप याद करते रहना या कहीं पे अलग से नोट करते रहना, क्योंकि ये आपको काम आएंगे जब आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, या आप सीपीटी एग्ज़ाम या सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम इस तरह से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तभी ये जो शॉर्टकट फार्मूलेज हैं, जो क्विकर फार्मूलेज हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके साथ और एक फार्मूला भी मैं आपको डेवलप करके देता हूँ जो और भी आसान है। ये फोर्थ वाला मेथड है, आपको ये भी याद रखना है एक मेथड, इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड के अनुसार। ये क्विकर मेथड से आपको इजी हो जाएंगे जब कैलकुलेशन के समय पर। वन nth ऑफ सेल इज इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये एक क्विकर मैथ है, आप इस परसेंटेज को भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, इस परसेंटेज बेस में भी आप जा सकते हो। फिलहाल इस
मेथड्स को हम यहीं पर रखते हैं। यहाँ पर इसको मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, समय आने पर इसका मैं आपको यूज़ बताऊँगा। तो मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ समझने के लिए। फ़िलहाल जब मैंने डिस्कस कर ही लिया है तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मान लो आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% लिखा है, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल प्राइस। वो मैंने कैसे निकाला? 25% ऑफ सेल प्राइस मैंने कैसे कहा कि ये परसेंटेज 25% ऑन सेल प्राइस होगा? अगर क्वेश्चन में दिया है 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका हो गया 20%, मतलब जो आपकी कॉस्ट प्राइस होंगे 20/100 ऑफ कॉस्ट, सीपी कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये कितना हो गया? इसका मतलब ये हो गया 20 को हम अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, फार्मूला क्या है, 1n-1, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ सेल। हो गया। अब 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब अगर हम 1/4 को डेवलप करेंगे तो 1/4 का मतलब होता है 25% ऑन सेल। देखो, आप इसको चाहो तो आप इसको डेवलप कर सकते हो और इसमें थोड़ा वर्कआउट करके इस चीज़ को डेवलप कर सकते हो। समय आने पर मैं इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग अच्छी तरह से जो मैंने परसेंटेज कहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके ऊपर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स करो, ताकि आपको जितनी अच्छे से आप प्रॉब्लम करोगे उतनी अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। क्लियर? चलो, थैंक यू।